विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले तास में हमने यहाँ पर कहानी पढ़ी थी और आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय में गिनती सीखेंगे। लेकिन आज की इकाई की शुरुआत करने से पहले पिछले तास में मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था, तो जांच ले। हाँ, मैंने आपको 2 चित्र दिखाए थे और उन चित्रों के आधार पर आपको कहानी लिखनी थी, है ना? याद है ना? हाँ, कहानी लिखनी भी थी और लिखकर अपने माता पिता को दिखानी भी थी। आपने दिखाई है ना? अगर आपने कहानी नहीं लिखी है तो लिखिए और अपने माता पिता को जरूर दिखाइए। आज हम गिनती सीखेंगे और अब तो आप 5वीं कक्षा में आ गए हैं, है ना? और 5वीं में गिनती की शुरुआत होती है 21 से 50 तक। आप कक्षा 4 में भी गिनती सीखकर आए हैं, याद है? कहां तक गिनती सीखी है आपने? हाँ, 1 से लेकर 20 तक। तो आइए हम एक बार फिर से 1 से लेकर 20 तक की गिनती को दोहराते हैं। तो हाँ, ध्यान से देखिए और देखने के साथ आपको ध्यान से सुनना भी है ना? विद्यार्थी मित्रों, चौथी कक्षा में आपने 1 से 20 तक की गिनती सीखी है। आज हम 21 से 50 तक का अभ्यास करेंगे। पहले 1 से 20 तक सुन ले, बाद में देखिए और सुनिए। ग्यारह, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। विद्यार्थी मित्रों, कैसा लगा आपको ये गिनती देखकर? हाँ, क्या क्या आया था? हाँ, एक रेलगाड़ी थी और रेलगाड़ी के हर एक डिब्बे पर अंक और शब्द में गिनती आती थी। मजा आया ना? हाँ, तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं, लेकिन साथ में एक सूचना है कि आप सबको अपनी किताब और कॉपी भी साथ में लेकर बैठना है। जो आप बैठे ही हैं, अगर नहीं बैठे हैं तो तुरंत अपनी किताब और कॉपी लेकर बैठ जाइए। क्यों?
क्योंकि अब आपको मेरे साथ गिनती बोलनी है और साथ में लिखनी भी है। लिखेंगे ना? हाँ, तो ये है 1। बोलिए मेरे साथ, 1। ये अंक में लिखा है, हमें इसी प्रकार से अपनी कॉपी में भी लिखना है। और ये 1, तो ये शब्द में भी हमें लिखना है ना? और आपने चौथी कक्षा में गिनती इस प्रकार से लिखी है। लिखते जाइए और दोहराते जाइए। यह है 2। बोलिए मेरे साथ, 2। आप लिख रहे हैं ना? हाँ, आपको लिखना भी है। 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। आपको लिखना है, याद है ना? हाँ, तो लिखते भी जाइए। 10, 10। क्या करूं? धीरे से बोलो, ठीक है? 11, 11। फिर से एक बार दोहराता हूं, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। मजा आया ना विद्यार्थी मित्रों? और हाँ, आपने अपनी कॉपी में 1 से 20 तक की गिनती भी लिख ली है। आपको लगेगा कि भाई हमने तो ये चौथी कक्षा में सीखी है, दोबारा क्यों? अभ्यास करने से हम अच्छी तरह से गिनती सीख लेते हैं, इसलिए आपको ये अभ्यास करवाया। तो मित्रों, हमने यहाँ पर कक्षा 4 में जो गिनती सीखी थी उसका अभ्यास फिर से यहाँ पर किया है। आइए, कक्षा 5 में हमें अब 21 से लेकर 50 तक के सारे अंकों को सीखना है। अंकों को भी सीखना है, उसका उच्चारण भी समझना है और उसका लेखन भी समझना है। यानी कि गिनती को अंकों में लिखनी है, गिनती को शब्दों में भी लिखनी है और साथ ही साथ उसका उच्चारण यानी कि उसे किस प्रकार से बोला जाता है यह भी सीखना है। तो आइए देखते हैं 21 से 50 तक की ये गिनती। 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26,
26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 मजा आया ना? कई सारे अंक और कई सारे शब्द आपको नए लगे होंगे कि भाई गुजराती में तो हम इस प्रकार से बोलते हैं और हिंदी में तो बिल्कुल भिन्न तरीके से ये गिनती बोली जाती है, और उसमें भी कुछ अंक तो ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण तो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। आइए तो एक बार मेरे साथ आपको ये गिनती बोलनी है, और हाँ, साथ ही साथ अपनी कॉपी में लिखनी भी है। तो देखते जाइए, दोहराते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। 21। देखिए, अगर आपने 1 से 10 तक की गिनती सही रूप से अंक में लिखना सीखा है तो यहाँ लिखने में दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सरलता से ये गिनती लिख सकते हैं, है ना? तो ये कितने लिखे हैं? 21। और शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से 21, 22, 22, 23, 23 और 24, 24। यह है 25। कितने हैं? 25। ये 26। कितने हैं? 26। 27, 27, 28, 28। देखिए अब यहां पर ये कितने हैं?
गुजराती में क्या बोलेंगे? हाँ, लेकिन हिंदी में इसे बोला जाता है 29। क्या बोला जाएगा? 29। किस प्रकार से? तो शब्दों में भी देखिए, और हाँ, अपनी कॉपी में जरूर लिखिए 29, 30, 30। अब ये 30 के बाद 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 38। अब ये देखिए 39। कितने हैं ये? 39। और ये 40, 40। अब 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48। और ये 49। कितने हैं ये? 49। और ये 50। कितने हैं ये? 50। तो मित्रों, यहाँ पर आपने 21 से लेकर 50 तक की गिनती देखी, सुनी और लिखी भी, है ना? हाँ। और अब अपनी किताब भी निकालिए। तो आपकी किताब में आपको ये काम करना है कि 1 से लेकर 20 तक की गिनती पहले लिख लेनी है ना? और हाँ, 21 से 50 तक की गिनती वहाँ पर शब्दों में, अंकों में दी गई है, तो उसे भी देखना है और उसका अनुलेखन आपको करना है। विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ पर 21 से 50 तक की गिनती सीखी, लेकिन गिनती सीखने के लिए उसके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी हमें करने चाहिए। और अभ्यास अगर भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के जरिए हो तो वो रोचक होता है, और आपको तो ये ज़्यादा पसंद है ना? तो आइए, मेरे साथ आपको एक प्रवृत्ति ये करनी है। पहले तो ये आपका गृह कार्य रहेगा। मैं अगली बार ज़रूर पूछूंगा कि आपकी जो किताब है उसका पेज नंबर 9 और 10, इन दोनों पन्नों पर तालिका में अंकों और शब्दों में गिनती दी गई है, लेकिन आपको उसका अनुलेखन करना है और अच्छी तरह से अभ्यास करके गिनती सीखनी है। तो ये आपका एक गृह कार्य रहा। और उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 11 पर एक चित्र दिया गया है, लेकिन चित्र की विशेषता यह है मित्रों कि चित्र अधूरा है। पूरा कौन करेगा? आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो आपको गिनती बोलनी है
और अंकों को जोड़कर चित्र पूरा करना है। यानी कि चित्र ऐसा दिया गया है कि जिसमें अंक रखे गए हैं और अंकों को जोड़कर आपको लकीर खींचनी है और उसके बाद आपका चित्र पूरा होगा और चित्र तैयार होने के बाद आपको उसमें रंग भी भरने हैं। आइए ऐसी ही एक प्रवृत्ति यहां पर देखते हैं। देखनी है ना? हाँ, तो देखिए यहां पर आपको मैं एक अंक जोड़कर चित्र बनाने की प्रवृत्ति दिखाता हूं। मैं अंकों का उच्चारण करूंगा और अंक बोलने के साथ उसे जोड़ता भी जाऊंगा। तो आपको भी ये प्रवृत्ति करनी है, लेकिन आपके पास चित्र तो है नहीं, इसलिए आप मेरे साथ अंक बोलेंगे और मैं यहाँ पर अंकों को जोड़ूंगा और हमारा जो चित्र पूरा हो जाएगा तब आप पहचानिए कि भई ये कौन से प्राणी, पशु, पक्षी या कौन सा चित्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है? तो 21 से होती है और 21 कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने हैं? 21 है। अब मुझे क्या करना है? तो 21 के बाद 22, यानी कि 21 को जोड़ना है 22 के साथ। तो मैं इस प्रकार से 21 को 22 के साथ जोड़ूंगा। 22 से मैं कहाँ जाऊंगा? तो 22 से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। मित्रों, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंक जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक परिचित आकार हमें दिखाई दे रहा है और इतना देखकर भी आपको पता तो चल गया होगा, है ना? हाँ, तो अंकों को जोड़ते हैं। अब 36 के बाद आएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। तो मित्रों ये क्या बन गया? हाँ, मछली। तो देखो यहाँ पर एक साथ दो प्रवृत्ति हुई। एक तो हमने चित्र भी बनाया और साथ ही साथ 21 से 50 तक के अंकों की गिनती भी सीखी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 21 से 50 तक की गिनती सीखने के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ की। एक बार दोहरा लेते हैं कि गिनती को देखा, गिनती को सुना और गिनती को लिखा, है ना? अंकों को जोड़कर भी हमने चित्र बनाकर भी गिनती को सीखा। तो यहाँ पर 21 से 50 तक की गिनती हमने सीखी है। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तब 51 से लेकर 100 तक की गिनती आपको सीखनी है और इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक की गिनती हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपको मज़ा आया होगा, है ना? और हाँ, आपको जो गृह कार्य मैंने दिया है वह आपको ज़रूर पूर्ण करना है। धन्यवाद।